किसी भी राशि के लिए उसका पंचमेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे ही नवम भाव का मालिक जो भाग्येश होगा वह भी इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट है कैसे, क्यों और क्या बात होने वाली है कि यह चीजें भाग्येश और पंचमेश की बात चली, और वहीं से उस कुंडली का जो स्वामी होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने प्रभाव लाने के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मकर राशि को लेकर के कर रहे हैं। मकर राशि शनि वक्री हुए, लेकिन केवल एक शनिदेव ही नहीं है जो प्रभाव लाएंगे। प्रभाव लाने के लिए और भी ग्रह काफी सारे होते हैं जो अलग अलग तरह के प्रभाव लेकर आते हैं जीवन पे, और कई तरह की सफलताएं और नाकामियां भी दिला देते हैं। सफलताएं दिलाते हैं लेकिन कुछ नाकामियां भी साथ की साथ आ जाती है। बात वही हो रही है, गुरु पूर्ण रफ्तार में आने को तत्पर है। जो बृहस्पति ग्रह है वह पूर्ण रफ्तार में आने के लिए तैयार हो गए और आपके पंचमेश के घर जा रहे हैं। कैसे? बृहस्पति अपना परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वह नक्षत्र शुक्र ग्रह के अधीन आ जाता है। बेशक राशि जरूर मंगल की है, भरणी नक्षत्र की बात कर रहे हैं। राशि मेष राशि में जो नक्षत्र भरणी होता है वह शुक्र के अधीन आता है नक्षत्र, और राशि अंतर्गत मंगल रहेगी। यहां प्रभाव कैसा होगा? दो गुरु एक साथ कैसे बात हो जाती है? गुरु जो है वह देवताओं के गुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र दानवों के या जो नेष्ट ग्रह माने गए हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, बुध, इनके स्वामी गुरु हो जाते हैं शुक्र देव। शुक्र के घर विराजमान हो रहे हैं बृहस्पति। प्रभाव वैसे ही लाएंगे। यहां चीज को यह समझने वाली बात हो जाएगी कि बृहस्पति वैसे तो मकर राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छे ग्रह नहीं है, ऐसा कह लीजिए, मित्र ग्रह है ही नहीं बृहस्पति, लेकिन मित्र ग्रह नहीं होकर के भी आप पे प्रभाव इसलिए ला सकते हैं क्योंकि शुक्र के संबंध गुरु के साथ में ना तो बहुत अच्छे हैं ना बहुत बुरे हैं। यहां पे गुरु और शुक्र को अपना जो समकक्ष आदर कह लीजिए, या इसको ऐसा कह सकते हैं, जो भी यह दो गुरु आपसी चाहे कितने भी राइवल क्यों ना हो, लेकिन उनको अपनी मर्यादाओं में बंध के रहना पड़ता है, और प्रभाव भी वैसे ही लाने पड़ते हैं। क्यों कि गुरु यहां पे प्रभाव में जरूर होंगे, लेकिन घर उसका होगा जहां आपको बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। प्रभाव क्या आएंगे? प्रभाव यहां पर बहुत डीप समझेंगे तभी समझ में आएगा। भौतिक सुखों के लिए देखिए, यहां पे एक चीज को समझते हैं। शनि वक्री हुए, शनि के पास में अभी काम बहुत ज्यादा है। सीधी भाषा में, जो अपनी आम भाषा, आम बोलचाल में हो जाता है, कोई भी ग्रह या कोई भी इंसान ही क्यों ना हो, एक इंसान के पास में अगर काम बढ़ जाए, वर्कलोड बढ़ जाए, तो उसका प्रभाव नजर या किसी को देखने का नजरिया बदलता है। यह सिंपल है। वैसे ही शनि देव जो वक्री हुए हैं, वक्री अवस्था में शनि देव को अपने पिछले नक्षत्र का भी परिणाम देना, पिछली राशि का भी, यहां पे मकर का भी परिणाम देना है, यहां पे शनि देव को कुंभ का भी परिणाम देना है। और वैसे ही दृष्टि संबंध में भी इतनी दृष्टियां बन जाती है फिर, तो यहां पे दृष्टि संबंध जो गुरु पे आना चाहिए वह होगा कमजोर। दृष्टि संबंध में गुरु को सांस लेने का मौका मिल जाएगा, और वैसे ही गुरु परिवर्तित हो गए आज ही के दिन। अब यहां से पहला प्रभाव जो लाएंगे, वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये जो पिछले दिन हैं उससे आपको मकर राशि वाले जातकों को कुछ सुधार देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कमेंट करना। तो आगे और भी आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे मकर राशि के लिए,
बहुत ज्यादा डीप। भौतिक सुखों की वृद्धि करवाएगा। भौतिक सुखों में आपको क्या देगा? भौतिक सुखों में आपको यहां पे किसी प्रकार की प्रॉपर्टी आपको दिलाने का काम करें। लेडीज हैं, कोई महिलाएं हैं, तो वह अपने लिए किसी प्रकार की ज्वेलरी खरीद सकती है। ऑर्नामेंट्स 100% चांसेस बन रहे हैं, चाहे छोटा ही सही, बिल्कुल खरीदेंगे इस समय में। और इसी समय में किसी प्रकार के खेत खलियान वगैरह भी खरीदने के योग बनते हैं। गाड़ी वगैरह भी खरीदने के योग बन रहे हैं, और अगर दिमाग में आती है तो वह ग्राउंड पे भी आएगी। यहां पे बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगला प्रभाव आप पे बृहस्पति लाएंगे माता का सुख, माता के स्वास्थ्य में सुधार, और माता से संबंधों में सुधार लेके आएंगे बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति को वैसे ही वृद्धि का देवता माना गया, वृद्धि का ग्रह माना गया, और वृद्धि का ग्रह ऐसे ग्रह पे पंचमेश के भाव में चला गया, पंचमेश के नक्षत्र में चला गया, जो आपके लिए अति शुभ हो जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानियां अगर सामने आती है तो आपका पंचमेश जो इष्ट ग्रह कहलाता है, कोई भी चीज में अपन कहते हैं इष्ट, मेरा इष्ट काम करेगा, इष्ट काम करेगा, इष्ट काम यही करेगा किसी भी परेशानी को कम करने का, एकदम से सामने खड़ा हो जाए, और आपके मकर लग्न या मकर राशि के लिए इष्ट ग्रह बन जाता है शुक्र। ठीक है, अब शुक्र के घर में यह प्रभाव लाना है, क्योंकि शुक्र को ऐश्वर्य का घर, ऐश्वर्य का देवता माना गया है। शुक्र को ही सुंदरता, शुक्र को यौवन सुख, शुक्र को पैसा, हर चीज जो इस जीवन में जीने के लिए बहुत जरूरी है, हर चीज शुक्र देता है। और उसमें वृद्धि का काम करने का काम करेगा गुरु। ठीक है, अब बात करते हैं स्वास्थ्य में सुधार कैसे। गुरु की पंचम दृष्टि, अभी यहां पे, हालांकि यहां पे राहु भी है, लेकिन बात हम केवल गुरु की कर रहे हैं। गुरु को जो 5, 7 और 9 यह दृष्टियां मिलती है, गुरु, राहु और केतु, इनको। अब गुरु की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आ रही है। अष्टम भाव को गहरी सोच, मृत्यु तुल्य कष्ट से जोड़ के देखा जाता है, कुछ हद तक नींद से जोड़ के देखा जाता है, ससुराल पक्ष से जोड़ के देखा जाता है। ससुराल पक्ष से मीन्स ससुराल से संबंध कैसे बनते हैं, जोड़ के देखा जाता है। यहां आपके किसी भी प्रकार के ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ रहे हो तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा, और आपको सुधार करना भी चाहिए। यहां पे सुधार वहां से करेंगे ससुराल पक्ष से, तो आपका यहां पे शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ना केवल गुरु, शनि भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। और यहीं से अष्टम भाव से ही नींद में अगर किसी के परेशानियां आ रही थी, नींद में सुधार देखने को मिलेगा। सोने में परेशानी आती हो, कमेंट करके बताइएगा ये भी, कि किसी को नींद लेने में अगर परेशानी आ रही हो लंबे समय से, लगभग 1-1.5 साल से, तो कमेंट करके बताइएगा कि नींद में परेशानी आ रही थी और अभी सुधार की तरफ बढ़े हों। तो यहीं से स्वास्थ्य में सुधार की जो बात कर रहे थे, तो अष्टम भाव से स्वास्थ्य को जोड़ के देखा जाता है। और स्वास्थ्य, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपने मित्र राशि पर, मित्र राशि मीन्स सूर्य, या राशि हो गई सिंह, सिंह राशि बृहस्पति की मित्र राशि है, और सूर्य बृहस्पति के मित्र ग्रह हो जाते हैं, इसलिए यहां पे आपको स्वास्थ्य में सुधार देगा, ससुराल पक्ष में सुधार देगा। यहीं से लंबी दूरी की यात्राएं, अष्टम भाव से यात्रा को भी जोड़ के देखा जाता है, धर्म से भी जोड़ के देखा जाता है। लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आपको करनी पड़ेगी, और होगी भी सही, अच्छी होगी, आपको फायदा देने वाली होगी। यहां पे अब बात करते हैं आपकी व्यापार और कर्म की, क्योंकि राहु और गुरु है, ये तो बना दिया गुरु चांडाल दोष, लेकिन गुरु की दृष्टि में केतु भी है। केतु को माना जाता है जिस भाव में बैठता है ना, वहां के मोह भंग करवा देता है। लेकिन गुरु की अगर दृष्टि आ जाए तो गुरु का
प्रभाव भी केतु ले लेता है। तो यहां पे कर्म या व्यापार में आपको सफलताएं, कर्म में मन लगना, जिन लोगों का काम के प्रति मन उठ सा गया था, उनका काम में मन लगना, किसी भी तरह के आपके कर्मचारी या आपके अधिकारी, उनके साथ संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। कोई भी तरह की बुलिंग भी होती थी तो वहां पे आपको सुधार अब देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति अपने प्रभाव में है। और इस समय में अभी ये समय रहेगा आपका नवंबर तक के समय में आपको सुधार है यहां पे। वहीं से बात करते हैं विदेश में बसना, क्योंकि यहां पे गुरु की 9वीं दृष्टि, जो 9वीं दृष्टि की बात कर रहे थे, 9वीं दृष्टि आपके सीधे सीधे द्वादश भाव पे जाती है, 12वां भाव। 12वें भाव को कई चीजें देखी जाती है। वैसे तो इस भाव को मोक्ष का भाव माना जाता है और इसी भाव से कई बुरी चीजें भी रिप्रेजेंट करता है यह भाव, लेकिन यही भाव आपको बहुत कुछ भी दे सकता है, मौज भी दे सकता है और मोक्ष भी दे सकता है। यहां से आप में सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलेगा, जो लोग विदेश में बसना चाहते थे या विदेश जाना चाहते थे, वीजा अटका पड़ा हो, किसी भी प्रकार की परेशानियां अगर आती हो तो वह परेशानियां कम होती हुई दिखेगी। वीजा अप्लाई करने का बहुत अच्छा समय है, अभी अप्लाई करें, काम हो जाएगा। वहीं किसी प्रकार के कोर्ट केस अगर चल रहे हो तो आपको यहां पे उसमें भी कुछ हद तक, यहां बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक सुधार देखने को मिलेगा। यहां बहुत ज्यादा नहीं, यह इसलिए आया है क्योंकि शनि की दृष्टि है, कोर्ट केस, शनि की दृष्टि गुरु पे है और गुरु कोर्ट केस के मामले में इतना रिजल्ट अच्छा नहीं ला पाता, लेकिन शनि की दृष्टि में न्याय जरूर दिला देता है। वहीं से बात करेंगे आपके, यहां हमने शायद लिखा नहीं है, यहां बात आएगी पति पत्नी के आंतरिक संबंध बहुत मधुरता की तरफ चले जाएं। बस बात यही होगी कि आपको पहल करनी पड़ेगी। पति पत्नी के जो भी संबंध दुनिया के लिए नहीं, केवल पति पत्नी के लिए होते हैं, उनमें सुधार देखने को मिलेगा। और पहल अगर आप पति हैं तो आपको करनी है, पत्नी है तो आपको करनी है। आपका काम यहाँ पे काफी हद तक सुधार की तरफ चला जाएगा और वही प्रेम संबंध वापस स्थापित हो जाएंगे जो पहले हुआ करते थे। अब बात करते हैं अगली, पराक्रम में वृद्धि कैसे लाएंगे। पराक्रम में वृद्धि कैसे लाएंगे बृहस्पति। यहाँ पे पराक्रम का भाव तो तृतीय भाव होता है, लेकिन यहां पे पराक्रम भाव में वृद्धि लाने का कारण ही यही हो जाता है क्योंकि बृहस्पति का अंगूठा दबा है शुक्र से और खुद के भाव का रिजल्ट देंगे जरूर। पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, भाइयों में संबंध अच्छे देखने को मिले, व्यापार जो रोजमर्रा का पैसा कमाते हो, कोई लोग जो फिक्स अमाउंट ना हो, एक होता है किसी का फिक्स अमाउंट महीने का, वो नहीं, या साल का, वो नहीं, जो रोज पैसा कमाते हैं, रोज लिक्विडिटी आती जाती हो, उसमें सुधार, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप करके चार्जेस पता कर सकते हैं। जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा। कार्यालय के नंबर हैं, पर्सनल नंबर नहीं है तो कार्यालय की मर्यादा के अकॉर्डिंग आप मैसेज कर सकते हैं। काफी बारीकी से समझाने की इसमें कोशिश की, बताया हमने आपको कि बृहस्पति क्या प्रभाव ला सकते हैं। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही चीजें मिलती रहे, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।